हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के इंटरव्यू असेसमेंट सीट को लेकर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, बहुत ही बेस्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के इंटरव्यू को लेकर बनाने वाला हूं। इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपका जो इंटरव्यू होता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में TW या फिर CW या फिर अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन क्वेश्चनों को आपको आंसर किस तरह से देना है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सरल तरीके से इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिएगा। एक एक पॉइंट दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, और आप लोग देख भी रहे होंगे ये जो इंटरव्यू असेसमेंट सीट है दोस्तों, वो खुद हमारी है 2012 की। तो आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरव्यू असेसमेंट सीट टेम्परोरी वर्कमैन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था दोस्तों वो 2014 में हुआ था दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में टेम्परोरी वर्कमैन के लिए। आप लोग यहाँ पे नेम देख रहे होंगे दोस्तों, प्रभाकर निषाद, यहाँ पे नेम दिया हुआ, नेम ऑफ कैंडिडेट पे प्रभाकर निषाद, ITI कॉलेज जौनपुर, फादर्स नेम प्यारेलाल निषाद, टोटल एक्सपीरियंस कोई भी एक्सपीरियंस मस्ट नहीं था दोस्तों। वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो उस समय मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही मैंने किसी कंपनी में जॉब किया था, और बिल्कुल फ्रेशर था दोस्तों, क्योंकि मेरी जो ITI थी वो 2010 से 12 में कंप्लीट हुई थी। ITI ट्रेड आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मेरा जो ट्रेड था ITI फिटर था। एज जब मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी के टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए, तब मेरी एज जो थी वो 24 साल 2 महीने थी। ठीक है, रोल नंबर आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, वर्क विथ MSIL बिफोर, तो मैंने MSIL के किसी भी प्लांट में कभी पहले काम नहीं किया था, तो यहाँ पे नो पे टिक लगाया है मैंने। अप्रेंटिसशिप मैंने किया नहीं था, तो नो है। तो दोस्तों, वीडियोज़ बहुत ही मोस्टफुल आप लोगों के लिए होने वाली है, और अगर आप लोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में जॉब करने चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन जो है वो टेम्प्रोरी वर्कमैन या फिर CW यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन के लिए हो जाता है। जब भी रिटर्न एग्जाम पास हो जाते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू में क्या कुछ पूछे जाते हैं, किन किन चीज़ों का टेस्ट जो है वो इंटरव्यू में लिया जाता है, वो सारा कुछ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ में आप लोग बने रहिए, लास्ट तक वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन चीज़ की। यहाँ पे आप लोग अभी तक जो देखे वो नॉर्मल सी चीज़ें थी कि किस कैंडिडेट्स की क्या चीज़ें होती हैं, वो डिटेल्स थी। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ठीक है। असेसमेंट आखिर में होता क्या है दोस्तों? तो असेसमेंट ये होता है दोस्तों कि आकलन आपका, यानी कि प्रदर्शन कैसा है, आपकी क्षमता क्या है, वो चीज़ आप लोगों को इंटरव्यू में देना होता है। वही चीज़ें आपसे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता भी है, वही चीज़ें चेक होती है कि एक स्टूडेंट की जो क्षमता है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले असेसमेंट के अंतर्गत दोस्तों कई चीज़ें आती हैं, अभी मैं आगे आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए पे दिया हुआ असेसमेंट के अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि फिजिकल उपस्थिति, यानी कि आपकी जो पैर है, आपके जो हाथ है, वो फिजिकल के रूप में आपका चेकअप होता है। तो वहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ग्रूमिंग कैसी है, यही सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं। वो इंटरव्यूअर यही चीज़ देखता है। यहाँ पे जो मुझे मार्क्स मिले थे दोस्तों, वो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे गुड मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी ठीक थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड। वीडियोज़ थोड़ा लॉन्ग होगी दोस्तों, बट आप लोग वीडियोज़ में बने रहिए। आप लोगों को मैं एकदम प्रूफ दिखा रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। ये मेरा खुद का इंटरव्यू मारुति सुजुकी TW के लिए ये इंटरव्यू सीट है दोस्तों, आप लोग खुद देख सके हैं और देख भी रहे हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं फैमिली बैकग्राउंड के अंतर्गत। एनुअल इनकम, यानी कि आपकी फैमिली की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन से कमाने वाले हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैमिली बैकग्राउंड पे दोस्तों, कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, कितनी इनकम है। नीड फॉर जॉब और एजुकेशन
बैकग्राउंड, यानी कि आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, या फिर आपके बड़े भाई हैं तो वो कितने तक पढ़ाई की है, उनकी एजुकेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं, यही सभी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं फैमिली बैकग्राउंड के अंतर्गत। तो यहाँ पे भी देखिए आप लोग, मेरा जो इनकम था मैंने वो 24,000 ईयरली बताया था, और मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था, किसी ने बीए किया था तो मैंने बताया रखा है यहाँ पे, और बाकी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद दोस्तों आता है जनरल अवेयरेंस, बेसिक आईक्यू लेवल। जनरल अवेयरेंस के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य जानकारी होती है दोस्तों, तो ये सब आप लोग बता सकते हैं। यही सब चीज़ें जो है वो असेसमेंट के अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि आपकी प्रदर्शन क्या है, व्यक्तिगत क्षमता क्या है, उसके बारे में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे नीचे में आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल, बी में यहाँ पे आता है कि टेक्निकल। यहाँ पे देखिए आपको जो रेटिंग स्केल से हिसाब से वहाँ पे रेटिंग नंबर मिलते हैं दोस्तों। अगर फर्स्ट रेटिंग आपके आती है तो बिलो एवरेज माना जाता है, और सेकंड आती है तो एवरेज में माना जाता है, थर्ड पे अगर तो मिलता है तो गुड है, और फोर्थ मिलता है तो एक्सीलेंट। ठीक है, तो बी में देखिए टेक्निकल की हम बात करें दोस्तों, अगर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड TW के इंटरव्यू के लेकर, तो सबसे पहले आपको टेक्निकल नॉलेज में पूछा जाता है कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मैंने अप्रेंटिसशिप उस समय किया नहीं था दोस्तों, ना ही कोई एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए रेटिंग जो है वो 0 है। ठीक है, सेकंड की बात करें दोस्तों तो सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ पे आपकी ट्रेड की बात होती है, यानी कि आप जिस भी ट्रेड से ITI किए होंगे दोस्तों, आपके ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ITI ट्रेड, यानी कि आप लोग जिस भी ट्रेड से ITI किए हैं उस ट्रेड से थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल या फिर बेसिक जो भी नॉलेज होती हैं वो पूछी जाती हैं। बेसिक से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, नॉर्मल से, और उन क्वेश्चनों का जो आंसर है बहुत सटीक और बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बताना होता है। यहाँ पे देखिए मुझे जो रेटिंग मिली है वो 2 मिली है, यानी कि एवरेज, क्योंकि उसमें मैं भी फ्रेशर कैंडिडेट था दोस्तों, उतना एक्सपीरियंस था नहीं, उतनी कोई इंटरव्यू मैंने इसके पहले दिया भी नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे देखिए आप लोग मेरा एवरेज पे 2 मिला हुआ है। ठीक है, सेकंड हम बात करें दोस्तों कि इंटरव्यू में और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सी पे आता है दोस्तों बिहेवियर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि व्यवहार, आपका व्यवहार क्या है, व्यवहार कैसे है। इसके अंतर भी देखिए आप लोगों को 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों, सबसे पहले वो आता है कल्चर फिट, यानी कि टीम प्लेयर, एडिपेल, डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आप लोगों को टेक्निकल के सॉरी दोस्तों जो पूछा जाता है बिहेवियर के अंदर, यानी कि व्यवहार, तो यहाँ पे कल्चर से आपको कल्चर से पता चल जाता है कि आपका व्यवहार कैसे है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे देखिए आपको जो हमें जो रेटिंग मिली दोस्तों, यहाँ पे देखिए एवरेज मिली है। ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक का मतलब होता है दोस्तों कि सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, यानी कि आप लोगों को कोई भी चीज़ें समझनी है तो उसको समझने के लिए आपकी क्या क्षमता है, वही चीज़ें चेक होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिस्पॉन्सिबल, पेटेंसी, ह्यूम्बल और सम्बिसिव, ये सब चीज़ें होती हैं पॉजिटिव आउटलुक के अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हो गया। लास्ट में देखिए आप लोग, लास्ट में जो पूछा जाता है दोस्तों इंटरव्यू के लिए वो होता है कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, गुड लिस्टनर, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों विचार, यानी कि कोई भी चीज़ें, कोई भी बात अगर आपको किसी के सामने रखनी है तो वो किस तरह से आप लोग रख सकते हैं, वो बात आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, किसी के साथ आप लोगों को कम्युनिकेशन किस तरह से है, वो चीज़ें आपके इंटरव्यू में देखता है इंटरव्यूअर आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पॉजिटिव आउटलुक में भी मुझे 3 रेटिंग यानी कि गुड मिला है दोस्तों, और फोर्थ में भी देख लिए, सॉरी दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पे 3 मिला हो यानी कि गुड है। तो दोस्तों ये थी इंटरव्यू की पूरी असेसमेंट सीट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरव्यूअर ने मेरी जो जॉच की है वहाँ ने उन्होंने दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है दोस्तों, HR के द्वारा ये साइन की गई है, और रिजल्ट देखिए मेरा ओके हुआ है यहाँ पे, यानी कि मेरा जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के लिए वो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट में नॉट ओके होल्ड, तो यहाँ पे मुझे ओके मिला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस वीडियोज में, जिसे मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बताया है दोस्तों कि आप लोग मारुति सुजुकी इंटरव्यू में आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो आंसर देने हैं वो किस तरह से देने हैं। बहुत ही आराम से दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कोई भी चीज़ें आपको वहाँ बोलनी होती है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब आप पे ध्यान रहता है, और वही सब चीज़ें जो है आपको क्लियर करनी पड़ती हैं।
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक शेयर करिए ताकि उन कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जिन्हें इंटरव्यू को लेकर बहुत ही टेंशन होती है। क्योंकि अगर आप लोग भी फ्रेशर कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों, तो अभी तक आपने किसी भी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया है, तो आप लोगों को भी इंटरव्यू में बहुत सी समस्याएं होती हैं और बहुत सी दिमाग में बातें आती हैं कि क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या नहीं पूछी जाएंगी, ये सब चीज़ें होती हैं। वीडियोज़ थोड़ा लॉन्ग हो गई है दोस्तों, बट आप लोग इस वीडियोज़ को पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी जो है वो समझ में आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियोज़ कैसी लगी। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन भर्ती अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।